इलाके ने अठासू लेके भी ठेकेतानी 7 बजे को टाइम है, 2-3 साल टाबर बचाएंगा नहीं तो आके पढ़ने जाएंगा, रापड़ा टाबर पढ़ाऊंगा नहीं तो भाई दोस्त 3 बजे से पकड़ के ठेके में ले जा, 6 बजे तैयारी कर दी। और विशेष रूप से मेरा वो समझ में आयो कि 7 बजे वाला टाइम क्यों ले रही है। तो सगड़ा ध्यान रखो, शिक्षा देनता नहीं आया ही, आपके टाबरन सुधारणता नहीं आया ही, हमारे गांव में सगड़ा आया थे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय महावीर जी बुडानिया की यह भावना ही। श्रवण भाई साहब, कांगनसर ग्राम छोटो जरूर है, पर ये गांव की मिट्टी में भी बत्ती ताकत है जितनी अलग शरीर की मिट्टी में। ये गांव में भी, छोटे गांव में मोटा प्रशासनिक अधिकारी गांव के माँ ही, जगह गांव को नाम प्रदेश और देश के माँ परमेश्वर जी, हमारे ही तो गांव का ही, कांगनसर का ही, बिल्कुल कांगन, हाँ गुरु जी का बच्चा ही। तो जी जी बिल्कुल। महावीर जी अब आ रहा कह रहा कि जिम की घोषणा गैल ने कबड्डी को टूर्नामेंट हो, तो मैं भी, मारो तो गांव है हो, मेरा सगड़ा बुजुर्ग आशीर्वाद दी, मन प्यार प्रेम करें, नौजवान मन बुलायो, सम्माननीय एमएलए साहब ने बुलाया। तो मैं ठेकियो जी के एमएलए को काम सिर्फ सड़क नाली और गली ठीक करवा को नहीं, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स के माँ, हेल्थ के माँ, क्राइम के माँ, ए जगह 5-7 काम ही हम आपा के यान को करो, जगह स्यों कांगन सर स्यों लेकी और फतेहपुर रामगढ़ तक को जच्चो बच्चों कार्यकाल नहीं याद करे। सगड़ा की इच्छा है कि कांगनसर के माँ ओपन जिम हो, हर गांव में होनी चाहिए। एक कांगनसर में 127 गांव में होनी चाहिए। सह की इच्छा है कि पढ़ाई के वातावरण के लिए टेक्नोलॉजी को जमानो है, ई लाइब्रेरी हो, जठे देवालय बड़े पुस्तकालय भी होना चाहिए। सगड़ा की इच्छा है कि गांव के माँ भी छोटे छोटे यान को कोई पार्क हो, कोई यान को ट्रेक हो, जगह के ऊपर सुबह शाम अपना नौजवान बच्चा दौड़ के माध्यम से आपका शारीरिक व्यायाम करें, गांव के माँ हंसी खुशी को माहौल रहे। सह की इच्छा है कि क्लीन कांगनसर हो, ग्रीन कांगनसर हो, और सगड़ा अठे प्यार प्रेम और सौहार्द से हो रहे। और अठाऊं जब मैं फतेहपुर रामगढ़ जाए, जबकि एकेडमी की मैं बार बार कह रहे हो, बड़ी शर्म की बात है सम्माननीय श्रवण जी, मैं अठे कांगनसर के माए जगू जी, मूल जी और सारा परिवार ही हो, सब लोग बैठे पूरा गांव हो, मैं क्यों जी फतेहपुर में सबसे ज्यादा कबड्डी खेली जाए, पारंपरिक खेल कबड्डी है ठाको, हर गांव में कबड्डी खेली जाए। और अब इसों ही नहीं, बहुत लंबा समय हो, चूंकि कबड्डी को टूर्नामेंट हो। और सगड़ा की इच्छा है विधायक कोई भी बने, पर वो अठे कबड्डी एकेडमी फतेहपुर का मां लेके आवे। तो सम्माननीय विधायक हाकम अली जी बोला, महिपाल भाई तेरो बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने याद दिवाई कि फतेहपुर में भी कबड्डी एकेडमी होनी चाहिए। मतलब कहने को सुत्यो एमएलए साहब, कोई झूठ बोलूं तो थे मन बतायो। बोलो महिपाल धन्यवाद तेरो कि तू संज्ञान में लायो। अरे भला आदमी 5 साल में 10 विधानसभा का सत्र चलिया, मानसून सत्र कमा तो उसके कि जी मान लो कि विधानसभा में कम सत्र चालो, बजट सर गांव का मेरा कोई विपक्ष नहीं है, टोटल गांव मेरे पक्ष में है। इसे मैं किसी 1 मिनट के लिए समय ले लेता हूं इस विषय में कि मंदिर के अंदर मूर्तियां होती हैं पत्थर की, तो कोई भगवान पत्थर का थोड़ा ही होता है। फिर प्रश्न उठा, करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके ये भारत भूमि पर इतने मंदिर क्यों बने? ये सिद्ध कर दिया हमारे जो उस समय जो बोल रहे थे। मैं एक समय इसी गांव वाले से बहस हो गई थी कि आपने राम है जो अयोध्या में प्लेन से थोड़ा ही आस का है, लेकिन ये बात फिर सिद्ध हो गई। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि मैं जो मोबाइल में इस समय बोलता हूं वो अमेरिका में भी जाता है, यूरोप में भी जाता है। तो मंदिर की वो जगह है, वो वातावरण के अंदर जो राम का नाम लेते हैं, कुछ भी कुछ बोलते हैं, 15 मिनट आधे घंटा बैठते हैं, वो जगह बड़ी शुद्धिकरण हो जाती है। उसके चारों मेर वही अच्छी बातें ही गूंजती है, वहां जाते ही ईश्वर से प्रेम हो जाता है। भगवान का प्राप्त करना जीव मात्र ईश्वर का अंश है,
समाज की सेवा करना, ईश्वर समाज के पुंज का नाम ईश्वर है, इसलिए समाज की सेवा करना ही ईश्वर की भक्ति करना है। मेरा जो भांजा श्रवण जो आया है एमएलए बनने के लिए, मैं आपको आश्वासन करता हूं, चाहे 5 वर्ष 3 वर्ष में आपको पता भी लग जाएगा कि ये जो जीव मात्र जो पुंज ईश्वर है इस समाज की किस प्रकार के सेवा करता है, बहुत ही जोर से सेवा करेगा, लेकिन आप इसको कैसे भी पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी को, बहुत शानदार बात कही। और मैं तुम्हारे गार्जियन ही हमारी पंचायत का, और विशेष रूप से मेरा राजनीतिक गुरु भी ही। 1993 में मैंने के मारे गांव नहीं समझो, जाटांगा गांव अब हम पहलो गांव हो जका ने बीजेपी ज्वाइन कराया है। अब मैं आने वाले विधायक छूँ, मतलब यहाँ मान लो थे आ रहा ही है, इन कोई दो रहा नहीं है। श्रीमान श्रवण जी से अनुरोध करूँगे भाई आपने 2 बात चौकी चौकी बतावें। सबसे पहले तो मैं इस गांव में मेरी थोड़ा सा आप इकट्ठे हो जाओ ताकि पीछे लापना दिख जाना, बस सब ने पीछे बैठना चाहो तो बैठ भी सका आप, आ जाओ बैठ जाओ, कोई दिक्कत को नहीं, स्वस्थ था आप अभी तो आ जाओ। बात 15 मिनट सुन लोगा, जब मैं लायक हो जाऊंगा कि भाई तारी 5 साल में सुनो बोक लूंगा। आ जाओ पैरलाल जी थे भी आ जाओ, उठना आ जाओ, सब बैठ जाओ। अरे पीछे मत रो बोलो, आदमी आगे आनो घना ही पीछे रह गया, तो पीछे पीछे आप आ जाओ। हाँ जी, साक्षात बालाजी की मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोलने का सौभाग्य मिल रहा है। मेरे जीवन में मुझे पढ़ाई में जो मिला उसमें इस गांव के मेरे एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है। वो मेरे गुरुजी हैं हरदेव जी, मैं चाहता हूं ताली बजाएं मेरे गुरुजी के लिए। और कितना रोल है बता देता हूं। 11th में मुझे उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाई और मेरी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी उनके पढ़ाने से कि इंजीनियरिंग में हमारे 3 पेपर होते थे, 300 नंबर के, 300 फिजिक्स का, 300 केमिस्ट्री का, 300 मैथ का। तो मेरा सिलेक्शन जब हुआ था तो मेरे केमिस्ट्री में 300 में से लगभग 270 नंबर आए थे और मेरा एडमिशन होने में केमिस्ट्री का बड़ा रोल था। और वो सारा श्रेय मैं देता हूं मेरे गुरुजी हरदेव जी को। और उसी के बलबूते फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट किया। तो मैंने 4 साल 2 किताब पढ़ाई, फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट था पर केमिस्ट्री में इसीलिए पढ़ा पाया 4 साल कि गुरुजी हरदेव जी पढ़ाई हुई थी। तो सीकर की शिक्षा नगरी बनने में प्रत्यक्ष रूप से मेरे गुरु का बड़ा रोल है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा यहाँ पर। उसके बाद मैं इस गांव में उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहूंगा जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार देके यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक कराया। परमेश्वर जी गुरु जी आए, मैं उनको साफ पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर जी आए जिनके, परमेश्वर जी महावीर जी लाओ, परमेश्वर जी। हाँ, कहना ताली बजते रहे, कहना बहुत आसान है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है साहब, देश की सबसे बड़ी परीक्षा में यदि किसी की संतान सफल होती है, भाई बात है जीव आडी बिना क्यों ला दो, चाहे यूपीएससी क्रैक करनो, वो ही जाना है जो को पढ़ाई करे। ना ना प्लीज ये पिता आज तो सम्मान आपका है, पिता का सम्मान आपका नहीं है, गांव का भी है। पिता का सम्मान है साहब, दिन परंपरा डाली। अब आप जाओ सामने आओ, हटाओ, बैठो गुरु जाओ। दोस्तों बैठो, फौजी बैठ। कहना बहुत आसान है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा में किसी की संतान सेलेक्ट होती है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का अर्थ जानता है। तो इसके बाद मेरे सामने और मेरे पास हमारे मंच पे ऐसी शख्सियत बैठी हैं, वैसे तो ये मेरे को डांटते रहते हैं लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। काका खड़ा हो, ये हैं रामचंद्र जी नेहरा, मेरे बापू का भाईला ही, और मैं
काको आनी को सियोट गांव का ही सीकर कने आग के घरा एक डायमंड जन्मियो बिको नाम विजय नेहरा है, जका मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करता, प्रधानमंत्री बना, अखबार में नाम आयो साहब कि ये 10 IAS मोदी जी के प्रिय हैं, बाद 10 में महालय भी छोट के भाई विजय को नाम हो, ताली बजाए। काका बैठो। और इस टाइम विजय भारत सरकार के डिफेंस डिपार्टमेंट में अजय डोभाल साहब की सागे काम कर रहे हैं, तो वह समझ सके अजय डोभाल के सागे काम करने को मतलब थे, समझ सको कि वह की लेवल पे हैं। एबे गार्जिने साहब एबे माई थी मारा जका यहाँ के बच्चा समाज ने और प्रदेश ने दिया था। लोग कांग्रेस को विधायक आवेगो बी के सागे लोग यहाँ के आवांगा और मेरे सागे मंच पे शिक्षित लोग बैठे, वो फर्क है पढ़ाई और बिना पढ़ाई में साहब। मेरे कल सरोज बैठी है, आकी बड़ी स्कूल है, पॉलिटिक्स इंटरेस्ट आपका, पर आपका स्कूल है। अठिन आपा चाला मगन जी बैठे ही, आपा देखा महावीर जी एक बड़ा व्यवसायी हैं। मारे भी के बाद सुमन मोदी आपके से अध्यक्ष है, परमेश्वर गुरु जी हो गया, हमारे मामो जगदीश चोटिया जी हो गया, महिला जी सरपंच साहब हो गया, विकास बेटो हो गयो, उडा जी हो गया, काको एक हमारे बीच 1 मिनट साहब अरुण जी हैं, आप मेरिट से आए हैं पार्टी को चुनाव जिताने के लिए, आपको दिल्ली से संगठन ने भेजा है, हमारा सौभाग्य है हमारे बीच आए हैं। गुरुजी बजरंग जी तो आपने भीष्म पितामह है पार्टी का, भी आगे चालना जना मनमोहन जी हैं, मेरा लाडला छोटा भाई रामस्वरूप सरपंच है, आगे हमारे गोवर्धन जी हैं, और हमारे एक बड़ी स्कूल बड़ी संस्था के मालिक महावीर जी हुड्डा हैं। तो मंच पे देख सको कि प्रकार का लोग महिपाल और सब लोग सामने बैठे हैं, तो किस तरह का लोग मैं बात करा गाड़ी में बैठ सोच को कि मैं किस तरह की बात करा, क्यों सामला आदमी एक ही आरोप लगाऊं कि बानू क्यों ब्यूरो ही को नहीं, माने बिल्कुल ब्यूरो को नहीं, क्या को ब्यूरो को नहीं, चोरी को ब्यूरो को नहीं, लड़ानों को ब्यूरो को नहीं, थाना को ब्यूरो को नहीं, मान वो तो ब्यूरो है कि इंसानियत का पाठ कैसे पढ़ाया जाता, मानसो ब्यूरो है। भाई भाई को कैसे, मेरे टिकट मिलने के बाद, मैं बता नहीं सकता इन चीजों को, मेरे टिकट मिलने के बाद में अब तक करीब 50 लोगों के बीच समझौते करा के उन दोनों को मेरे साथ किया है, 50 लोगों की मैंने मतभेद खत्म कर दिया, ये तो हो चुका अब तक। तो मेरे दो एक परिवार में ही वह के मारे मौज कर दी, दो यहाँ पंगा चालता थे बैठा दिया, इच्छा भी की मेरी भी ही, अब रात में सुख की नींद सोआ भगवान तेरे बोलोग रहे, क्योंकि लड़ाई कोई उनसे करना चाहे थे, लड़ाई करने के बाद आज चाहो कोई माने बैठावा है, लेकिन भाई जी कौन बैठावा है, अठे गीगो पीपो सागर राखे बेरो पड़ जाएगी, आग कठिन लाग रही है, पूरो पीपो गह रहे हैं साड़ो बुद्ध नहीं जाकट है। भी के अलावा हमारा कुलरी परिवार से जानो ही हमारी बहन अटे बैठी है, तो पूरे परिवार हूँ, खैर दुर्भाग्य भी कैसा दुर्घटना होगी माला बने दुनिया में को नहीं, लेकिन खैर भी बात में मैं छेड़ भाव कोने कोने चाहूँ, क्योंकि बात चीज आता है हमारे भी कुछ छोटी खुद की भाण सके ट्रेजिडी हो ना, वो भाई है पिता ही समझ सका है। तो एक गांव का सब मोजीज लोग सैन मेरो प्रणाम, बड़ा लोगों ने उम्र में जो बड़ा भाई राम राम, और बच्चों को बहुत सारा प्यार। मैं बात शुरू करता हूं